सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आज हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं और पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हमारा पद क्रम संख्या 31 है। तो पहले हम इस पद का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इस पद की व्याख्या को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहे जन्म का लाहा रे। राम भक्ति परी जाको हित चित, ताको अचरज काहा रे। गुरु प्रसाद साधकी संगति, जग जीते जाई जुलाहा रे। कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमी प्रेजनि कोई रे। जस काशी तस मघर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर के पदों से लिया गया है। यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत है। जैसा आप जानते भी हैं कि कबीर ने प्रचलित धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है और उन्होंने इन सभी का तर्कपूर्ण विरोध किया है। प्रस्तुत पद में भी जो कबीर हैं वो इसी बात को दोहराते हैं। अंधविश्वासों का खंडन करते हुए कबीर कहते हैं, लोका मति का भोरा रे। मति सोचने समझने और निश्चय करने की जो वृत्ति है या मानसिक शक्ति है उसे मति कहा जाता है। मति बुद्धि अक्ल, लोका लोक संसार। कबीर कहते हैं, लोका मति का भोरा रे। ये जो लोक है ये मति का भोला है। अर्थात लोग जो हैं वो बुद्धि से बहुत भोले हैं और वे सहज रूप से हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। फिर कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। उस समय ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि जो काशी में अगर प्राण त्यागता है वह स्वर्ग को जाएगा और काशी से 200 किलोमीटर पर ही 200 मील पर ही मगहर नामक स्थान है जहाँ पर कबीर की समाधि बनी हुई है। उस स्थान के लिए ऐसा समझा जाता था, उसको ठीक नहीं माना जाता था और उसके लिए ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो कबीर तो क्रांतिकारी रहे हैं। कबीर ने तो उन सारी ऐसी जो मान्यताएं थी उनका खंडन किया है और न केवल शब्दों में बल्कि कर्म के द्वारा भी ये उन मान्यताओं का विरोध करते हैं। तो कबीर ये जो मान्यता है कि काशी में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस मान्यता के लिए वो बात करते हैं, लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। अगर काशी में प्राण त्यागने पर, कबीर कहते हैं कि अगर कबीर काशी में प्राण त्यागने पर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। फिर राम का
एहसान मानने की, फिर उस परमपिता परमेश्वर का उपकार मानने की, कृतज्ञता मानने की, या फिर प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा है। यानी फिर अगर काशी में शरीर छोड़ने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए राम से प्रार्थना कौन करे, क्यों करे। तो कबीर फिर कहते हैं, तब हम वैसे अब हम ऐसे। कबीर कहते हैं, हम पहले अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, परंतु अब हम ऐसे, परंतु अब हम इस प्रकार के हो गए हैं, अर्थात अब हम विवेक से उन सभी अंधविश्वासों से बाहर आ गए हैं। यह जन्म का लाहारे और इस जीवन का जो फायदा है, जो लाभ है, वह तो यही है कि हम सच्ची भक्ति करें और ऐसी जो मान्यताएं हैं, ऐसे जो पाखंड हैं, उन पाखंडों से बाहर आ जाएं। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहारे। पहले हम भी, कबीर कहते हैं, पहले हम भी अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, परंतु अब उनसे मुक्त होकर हम ज्ञान की बातें करने लगे हैं और हमारा जो जीवन है उसका लाभ हमें मिलने लगा है, अर्थात हमारा जीवन साकार होने लगा है, सार्थक होने लगा है। फिर अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, राम भक्ति परि जाको हित चित ताको अचरज काहारे। राम भक्ति परि जाको हित चित, जो राम भक्ति में पूरी तरह से निमग्न हो गए हैं, जो अंधविश्वासों से मुक्त होकर सच्ची ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गए हैं, तो फिर उनको अचरज किस बात का है, आश्चर्य किस बात का है। राम भक्ति परिता को हित चित्ता को अचरज काहारे, यानी जिन्होंने राम भक्ति को अपना लिया है, फिर उनको इस बात में अचरज नहीं होना चाहिए। अचरज आश्चर्य, अचंभा। आश्चर्य किसी बात या वस्तु के अप्रत्याशित रूप से या सहसा होने पर मन में उत्पन्न होने वाला कुतूहल जो है वह आश्चर्य या अचंभा कहलाता है। तो कबीर कहते हैं कि जिन्होंने राम भक्ति को अपना लिया है, जो हित चित से राम भक्ति में समाहित हैं, ताको अचरज काहारे, उनको किस प्रकार का अचरज है, यानी उनको तो इन बातों पर आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। आश्चर्य की बात ही नहीं है कि जो राम भक्ति में रम गया है वह मुक्ति को प्राप्त होगा, वह उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाए जुलाहारे। गुरु की कृपा और साधुओं की संगति। कबीर कहते हैं कि मैंने तो गुरु की कृपा से प्रसाद कहते हैं कृपा को, दया, अनुग्रह, करुणा को। मैंने गुरु की कृपा से और साधुओं की संगति से जग जीते जाए जुलाहारे। यह जो जुलाहा है वह तो इस संसार को जीत करके विदा हो रहा है, अर्थात उसने इस संसार को जीत लिया है। और फिर आगे लिखते हैं, कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमी प्रेज ने कोई रे। कबीर कहते हैं कि कोई किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहे। कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रम प्रेज ने कोई रे। किसी भी व्यक्ति को भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को भ्रम को हटा देना चाहिए। इस बात के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम असत्य को सत्य मान लेने की स्थिति, जहाँ पर असत्य को भी सत्य मान लिया जाए वह भ्रम का शिकार होता है व्यक्ति। तो कबीर कहते हैं कि इस बात के भ्रम का शिकार कोई नहीं हो कि केवल काशी में मरने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी।
ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कबीर लिखते हैं, कबीर कहते हैं, ब्रह्मी परे जिनि कोई रे, जस काशी तस मगहर ऊसर। जिस प्रकार की काशी है वैसा ही मगहर है और वैसा ही ऊसर यानी मरुस्थल है। जिस प्रकार से जो काशी है, कबीर कहते हैं कि मेरे लिए न तो काशी महत्वपूर्ण है और न मगहर ही उससे कमतर है। जैसा काशी है वैसा ही मगहर है। हृदय राम सती सोई रे, अगर हृदय में सच्ची राम की भक्ति है तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर चाहे काशी हो या चाहे मगहर हो, न मगहर में कोई अंतर है न काशी में कोई अंतर है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में कबीर इस बात का खंडन करते हैं कि काशी महत्वपूर्ण है और मगहर महत्वपूर्ण नहीं है। कबीर कहते हैं कि सभी स्थल समान हैं। प्रस्तुत पद में अगर विशेष के तौर पर हम देखें तो इस पद में कबीर ने अंधविश्वासों का खंडन किया है और कबीर ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने को सही नहीं माना है। प्रस्तुत पद में इस बात की पुष्टि होती है कि कबीर ने अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर की ओर प्रस्थान किया होगा, ऐसा उनका एक दोहा भी है जिसमें भी इस बात को कहते हैं। जुलाहा शब्द में श्रवण जाति पर कटाक्ष है और कबीर जुलाहा शब्द से कहना चाहते हैं कि जहाँ पर उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता, वहीं निम्न समझे जाने वाली जाति जुलाहा में जन्म लेकर कबीर इस संसार से, इस भवसागर से पार हो रहा है, मुक्ति को प्राप्त हो रहा है या ईश्वर को प्राप्त कर पा रहा है। कबीर ने न केवल इस पद में अपितु अन्य पदों में भी जाति पाति का विरोध किया है। कबीर ने कहा भी है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर अलंकार की दृष्टि से हम देखें तो जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे, इस पंक्ति में प्रयायोक्ति अलंकार है। इसी के साथ इस पद में वक्रोक्ति अनुप्रास अलंकार है। वक्रोक्ति ताको अचरज काहा, इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की यदि हम बात करें, जग जीते जाई जुलाहा, जग जीते जाई जुलाहा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार आपने कबीर के इस पद की व्याख्या को सुना और आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। परीक्षा में आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।